नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। चरण सिंह जी, काफी गहमा गहमी के बाद में काटोल विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से आपको उम्मीदवारी मिली। आज नॉमिनेशन आपने फाइल किया है, क्या बताना चाहेंगे? आज बड़ा मेरे लिए खुशी का दिन था और मेरे जीवन में एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे आदर्श माननीय नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से 7 वर्षों में जो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, उसी की पावती है कि आज मुझे उम्मीदवारी मिली है। इसका सारा श्रेय हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जाता है। क्षेत्र में जनसेवा के लिए काफी परिश्रम लेते आप दिखाई दिए पिछले 5 वर्षों में। अभी हाल ही में लाडली बहन योजना के लिए भी काफी परिश्रम आपने यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन लाडली बहन योजना महायुति की सरकार ने जो लाई, विरोधक इसके ऊपर आक्रामक है और ये चुनाव की योजना इसको करार दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? विरोधियों के पास में कोई काम नहीं है। पहले लोकसभा में उन्होंने कहा था कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। संविधान में ये नहीं लिखा है कि लाडली बहन को कुछ, उसको घर चलाने के लिए उसको मदद नहीं करना चाहिए करके। हमारे किसान वहाँ पे निसर्ग से जो परेशान हैं, तो उनको 25 साल के लिए बिजली माफ करना, ये कोई संविधान में कहा नहीं गया था। संविधान में यह कहा गया था कि सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारे देश का जो नागरिक है, किसान है, युवा है, हमारी महिला है, इन सभी के साथ में न्याय होना चाहिए। सबको अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर करने के लिए सहारा मिलना चाहिए। तो वही महायुति की सरकार ने किया है और ये बहुत अच्छा काम है, जिससे उनको दिनचर्या में हमारी बहनों को दिक्कत जो जा रही थी, उसमें वो दिक्कत कम होने वाली है। काटोल विधानसभा क्षेत्र पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी का एक कब्जा रहा है, एक छत्र राज रहा है यहाँ पे। बट काटोल विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्रवार देखा जाए तो जिस लेवल पर इसका विकास होना चाहिए था, वो विकास यहाँ दिखाई नहीं देता, क्या कहना चाहिए? उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई शुरू है और अभी 20 वर्षों का हमारा इस क्षेत्र का वनवास खत्म होने जा रहा है। अभी हमारे जनता जनार्दन जो है, उनके मन में एक बहुत क्रोध है कि 20 वर्षों में किसी के साथ में न्याय नहीं हुआ है। ना युवाओं के लिए कोई रोजगार आया है, कोई इंडस्ट्री आई है, ना किसानों के लिए जो सहूलियतें होना चाहिए खेती के लिए, पानी की जो समस्याएं है हमारी, अच्छे बंधारे होना चाहिए, अच्छे तालाब होना चाहिए। उनको सीजन में 2 सीजन में उनको पानी खेत में मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। आने वाले समय में आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है और आप यहाँ से विधायक निर्वाचित हो जाते हैं, तो आने वाले 5 साल में विकास की संकल्पना आपके जेहन में क्या है? मैं काटोल निर्वाचन क्षेत्र की जनता का सेवक हूँ और सेवक का काम करना है, सेवक का काम है सेवा करना। और इस सेवा के माध्यम से मेरे काटोल निर्वाचन क्षेत्र को हर क्षेत्र में राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जितना भी निधि लाना पड़े वो सब लाऊंगा। और मेरे विदर्भ की ये बारामती कहलाएगी 5 सालों के बाद में। ऐसा काम हम सब हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम करेंगे। उसका रोड मैप हमने तैयार किया है, जिससे किसी को भी किसी क्षेत्र में, हमारे गांव अच्छे होना चाहिए। हमारी नगर पालिकाओं के क्षेत्र है, हमारा नरखेड़ बहुत पिछड़ा है, नरखेड़ शहर भी अच्छा काटोल जैसा करने का है, मोवाड़ शहर भी अच्छा करने का है, जो 91 की विपदा में उद्ध्वस्त हो गया था, उसको फिर से मोवाड़ और सोने का कवाड़ जो कहा जाता है, उसी हिसाब से वहाँ भी विकास होगा।
हमारी एक नई नगर पंचायत कोंडाली बनी है, उसका भी बहुत अच्छे से नियोजनबद्ध पद्धति से सब विकास के लिए हम कटिबद्ध है। उसी तरह हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण शहर है, सभी क्षेत्र के ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी अच्छे तरीके से विकसित करने का काम हम करने वाले हैं। कहीं देखा जाता है कि वोट ऑफ परसेंटेज कम होते जा रहा है, इस वजह से भी पार्टियों को, उम्मीदवारों को नुकसान होता है। मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? अभी हमारे मतदाता बांधव बहुत जागरूक हो गए थे। लोकसभा में थोड़ा सा उनको निराशा थी अफवाहें फैलाने की वजह से, लेकिन अब वो नहीं रही और हमारे बहनें भी बहुत खुश है, हमारे किसान भी खुश है और सभी क्षेत्र में सरकार का हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे से, तेजी से सबको न्याय दिलाने के हिसाब से चल रहा है। इसलिए अभी जो पिछले बार दोहराई गई थी वो बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फाइनली कितने वोटों की लीड से चरण सिंह ठाकुर काटोल विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के नाते हमारे क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पे यहाँ का उम्मीदवार विधानसभा में भेजेगी, यह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ।